लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, ये एक रिजल्ट कार्ड है स्टूडेंट का, किसी भी क्लास का, किसी भी स्कूल का या किसी भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, के स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड है। इसमें सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है। रोल नंबर ने हमने फार्मूला के तहत बनाया है। फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू एरो की के जरिए ऊपर जाए, प्लस का निशान लगाए और 1 एंटर करें, आखिर में एंटर करें। इसके बाद इसको ड्रैग करें तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है, रोल नंबर। लेकिन अगर डिफरेंट रोल नंबर हो स्टूडेंट का तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे फार्मूला के तहत। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इसमें इन्होंने जो मार्क्स लिए वो यहाँ पे आपने मैनुअली पुट करना है। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। स्टूडेंट का जो मार्क्स है, जिस तरह किफ़ायत का मार्क्स है, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू में इतने इतने मार्क्स है, इसको आपने मैनुअली पुट करना है। इसको हमने इसलिए यहाँ तक काम को हमने इसलिए इस वीडियो में पुट नहीं किया है कि चूँकि आप ये बेसिक लेवल है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई किस्म का मसला हो, इशू, तो हमें कमेंट्स में पेश दे दें। कमेंट्स आप लिखे तो हम ज़रूर इसको भी आपके लिए बना के देंगे। सेलेक्ट करें और इसको भी सेंटर में लाए। अब इसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला हमने पुट करना है, जो कि सम का फार्मूला है। सम का फार्मूला का सबसे आसान तरीका ये है कि आप शॉर्ट की के ज़रिए सम का फार्मूला पुट करें। आल्ट इज इक्वल टू सम का फार्मूला है। अब यहाँ पे रोल नंबर ऐड हो रहा है तो इसको यहाँ से अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करें कॉर्नर से और ड्रैग करें ताकि बैक फिजिक्स तक ही आ जाए। तो ये फार्मूला हमने इज इक्वल टू मैनुअल भी आप पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम इंटू D4, D कॉलम 4 रो, फुल कॉलन और 14 ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो यहाँ पर इसका जो ऑब्टेन मार्क्स है, यानी जो मार्क्स इन्होंने हासिल किए इन सब्जेक्ट में, वो 529। अब यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाए, जब छोटा प्लस का निशान आए तो इसके साथ अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करें और ड्रैग करते जाए आखिर तक। तो इन स्टूडेंट का जो ऑब्टेन मार्क्स है, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, इसका ऑब्टेन मार्क्स इन सब्जेक्ट में यहाँ पे हमने फार्मूला के जरिए पुट किया। इसको सिलेक्ट करें, इसको भी सेंटर में लाए। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो टोटल मार्क्स लिए हुए हैं वो कितने हैं। अब सब्जेक्ट हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। यानी आप जितने सब्जेक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ थोड़े सब्जेक्ट यहाँ पे डाले। आप जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, मुख्तलिफ कॉलम उसके लिए बनाएं। तो सपोज़ हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स है वो 100 है। 100 में उन्होंने ये मार्क्स लिए हुए हैं। अब इसको सिर्फ ड्रैग करें, अपने माउस के लेफ्ट की प्रेस करके इसको साथ साथ ड्रैग करते जाएं। अब यहाँ से इसको सेंटर में लाए। अब यहाँ पे हमने इसका भी लिए परसेंटेज का फार्मूला बनाना है। इन टोटल इन्होंने 600 मार्क्स लेने हैं। टोटल 600 मार्क्स से ड्रैग करते जाए। 6 सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट में। 600 में से 529, 446 ये मार्क्स इनने लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज का फार्मूला पुट करना है कि किफ़ायत ने टोटल कितना परसेंट मार्क्स लिया है। 70 है, 80 है, 50 है, कितना परसेंट मार्क्स इनने लिया है किफ़ायत ने। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है परसेंटेज का, जो कि आमतौर पर अप्लाई होता है। इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। एंटर करें तो इन्होंने 88% लिया हुआ है। दोबारा हम ये परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करते, इज इक्वल टू जस्ट यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करें। ऑब्टेन मार्क्स का क्या लोकेशन है, J4 है। मल्टीप्लाई बाई ज़रब का निशान लगाए बाई 100 डिवाइडेड का
तकसीम का जो वो है साइन है वो पुट करें आपके कीबोर्ड में। क्वेश्चन मार्क्स के बिल्कुल नीचे मौजूद है, इसी की पे मौजूद है। डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो कि K4 पे इसका लोकेशन है, एंटर करें। तो इन्होंने हमें किफ़ायत ने जो परसेंटेज लिया है वो 88% है। अब इसको भी ट्रैक करें, यहाँ से अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करें, यहाँ कॉर्नर पे आए और ड्रैग करते जाए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि डेसिमल जो है इसको हम कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, जितना छोटा करना चाहते हैं आप छोटा कर सकते हैं। इसको सेंटर में लाए तो इन्होंने ये परसेंटेज लिया हुआ है इन स्टूडेंट ने। टोटल मार्क्स ये हैं, अब 10 मार्क्स ये मार्क्स इन्होंने हासिल किए इन स्टूडेंट ने, और इन्होंने जो परसेंटेज लिया है वो ये है। अब यहाँ पे हमने ग्रेड का फार्मूला अप्लाई करना है कि किफ़ायत ने कितना, इस किफ़ायत को कौन सा ग्रेड मिला है, उसके लिए क्या फार्मूला है, इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेड हमने निकालना है स्टूडेंट का, उसके लिए इफ़ का फार्मूला अप्लाई करना है। इफ़ का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू इफ़ इंटू परसेंटेज पे ही अप्लाई करना है। परसेंटेज का लोकेशन क्या है, L4, इफ़ इंटू L4 यानी परसेंटेज ग्रेटर या इक्वल टू 80 यानी 80%। अगर इसका परसेंटेज 80% हो, कामा डबल कोलन में बंद करें, A प्लस ग्रेड इसको देंगे, जिसका परसेंटेज 80 के बराबर या ज़्यादा हो तो उसको A प्लस देंगे, कामा इफ इंटू L4 ग्रेटर इक्वल टू 70, कामा A जिसका परसेंटेज 70 से ज़्यादा या बराबर हो उसको A ग्रेड मिलेगा, कामा अब इसको आप जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, या जो भी परसेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे 80 की जगह कोई और 90 देना चाहते हैं तो आप इजीली दे सकते हैं। इफ इंटू L4 ग्रेटर इक्वल टू 60, कामा इसको हम बी ग्रेड देंगे, जिसका परसेंटेज 60 से ज़्यादा या बराबर हो उसको बी ग्रेड मिलेगा, कामा इफ इंटू L4 ग्रेटर इक्वल टू 50, कामा डबल कोलन में बंद करें, उसको सी ग्रेड मिलेगा, जिसके 50 के बराबर या ज़्यादा उसको सी ग्रेड मिलेगा। उसके बाद जिसके 50 से के बराबर या ज़्यादा उसको सी ग्रेड मिलेगा। अब इसके बाद इफ़ इंटू L4 ग्रेटर इक्वल टू 40, कामा डी ग्रेड मिलेगा उसको, जिसके 40 से ऊपर या ज़्यादा या बराबर हो उसको डी ग्रेड मिलेगा, कामा आखिर में इससे जिसकी भी कम हो 40% से कम हो उसको हम फेल करेंगे, डबल कोलन में फेल लिखे। अब इसके लिए कोई इफ़ का कंडीशन अप्लाई नहीं करना, यानी 40 से कम जितने भी होंगे, 40 तक जिसके भी मार्क्स होंगे, 40 या 40 से ऊपर उसको डी ग्रेड मिलेगा, 50 या ऊपर वाले को सी ग्रेड मिलेगा, 60 या 60 से ऊपर वाले को बी ग्रेड मिलेगा, 70 या 70 अबव परसेंटेज वाले को ए ग्रेड मिलेगा, 80 या 80 से अबव वाले को ए प्लस मिलेगा। अब जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए उतने क्लोज भी करने हैं।
तो कितने ब्रैकेट है? 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट है। हमने 5 ब्रैकेट को पुट करने, क्लोज करने, 1 2 3 4, आखिर में यहाँ पे एक और पुट करें। तो जितने ब्रैकेट हमने ओपन करने किए हैं 1 2 3 4 5, उतने ब्रैकेट हमने क्लोज करने। तो आखिरी जो ब्रैकेट है वो ब्लैक कलर में आएगा, आखिर में एंटर करें। तो ये आप देख रहे हैं इसको ए प्लस ग्रेड मिल गया। अब यहाँ से जब छोटा प्लस का निशान आए, इसको माउस के लेफ्ट की के साथ ड्रैग करते जाए आखिर तक। तो ये आप देख रहे हैं इसके परसेंटेज जो है आखिर का जो है वो 73, इसको भी ए ग्रेड मिला है। अभी हम चाहते हैं कि इनका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा कम करें, उर्दू में कम कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इफेक्ट किया, ये बी ग्रेड में आया। अब इसको हम चाहते हैं इसमें से किसी एक को कि ये फेल करना चाहते हैं, 30 कर ले, 43 कर ले। तो ये अब देख रहे हैं इन्होंने 600 में से 196 मार्क्स लिया है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेल हुआ है, ग्रेड में इसको फेल मिला है। तो ये रिज़ल्ट कार्ड है स्टूडेंट का, इसको आप इजीली बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें किसी किस्म का इशू हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर पेश करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।